एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग टॉर्क जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो टॉर्क था x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये चीज था। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एल, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, वहां पर आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये टॉर्क का ये एक्सप्रेशन का, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या होता है मोमेंटम। यहाँ पे क्या होता है कि लीनियर फोर्स वाला, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को एक्स इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके लिए कैसे करना है देखो, एक जो हम लोग जानते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, डीपी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला पता है ना। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, याद है बेटा। और एफ वाई इक्वल्स टू क्या होता है, डीपी वाई अपॉन डी टी। ये चीज तुम लोग को पता है। अभी जो टॉर्क है, टॉर्क जो है उसको हम लोग देखेंगे, क्या इसको टॉर्क के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो एक्स एफ वाई किसके बराबर है, डीपी एक्स अपॉन डी टी, और माइनस वाई एफ एक्स कितना है, सॉरी डीपी वाई, और ये क्या होगा डीपी एक्स अपॉन डी टी। तो डी बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं, डी बाई डी टी एक्स पी वाई माइनस वाई, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, दैट इज इज टॉर्क। ठीक है, तो अभी इसमें से जो हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू क्या मिला, डी बाई डी टी ऑफ दिस वन। ओके, और हम लोग फोर्स जो जानते थे, फोर्स जो होता था लीनियर फोर्स, उसमें क्या होता था, डी बाई डी टी पी था। तो एंगुलर सिस्टम में क्या होगा, डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ पे लीनियर फोर्स होता है तो लीनियर मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे एंगुलर फोर्स होगा तो ये वाला क्या होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ये जो क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। Therefore, L equals to xpy minus ypx. Is it clear? अब इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में भी फाइंड करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेशन ऑफ एल इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में भी फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग जानते थे यहाँ पे एल इक्वल्स टू क्या था, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अभी इसका एक डायग्राम बना देते बेटा। मोमेंटम का
आर वेक्टर का, यहाँ पे फाई, ये वाला भी फाई हो गया, ये वाला थीटा, ये वाला अल्फा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये पी है, पी का दो कंपोनेंट होगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ए बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। तो पी जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा एंगल कर रहा है, ये वाला पी। तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, पी कॉस अल्फा। पी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, पी साइन अल्फा। इज इट क्लियर बेटा? जो पी होगा उसका दो कंपोनेंट बना लेना, इधर एक और इस तरफ एक। ये वाला क्या होगा पी एक्स, ये वाला क्या होगा पी वाई। उसी चीज को यहाँ पे लिखा। श्रुति इज इट क्लियर? पाखी क्लियर? लक्षित क्लियर बेटा? ओके, ये वाला आर है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, आर कॉस थीटा। पी वाई इक्वल्स टू क्या हुआ, पी साइन अल्फा। वाई इक्वल्स टू क्या था, आर साइन थीटा। पी एक्स इक्वल टू क्या था, पी कॉस अल्फा। तो आर पी कॉमन आएगा, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो आर पी साइन अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा क्या होता है, फाई होती है। तो आर पी साइन फाई, एल का वैल्यू हुई। तो एल जो है पी होगा आर साइन फाई। आर साइन फाई किसके बराबर, वो ए के बराबर। तो ये जो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वेक्टर फॉर्म में होगा एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो ये दोनों हो गया। इसके रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन देता हूँ, तो जरूर ध्यान रखिएगा इस दोनों के बारे में। यहाँ पे आ गया था हम लोग का टॉर्क इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। एल का वैल्यू इतना कार्टेशियन में, पोलर में ये आ गया। ठीक है।